हेलो स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है? वैद्युत बिल्कुल ये गॉस के नियम का जैसा है, जैसे आपने गॉस का नियम पढ़ा था। वैद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम स्थिर विद्युत के में गॉस के नियम के समतुल्य है, बिल्कुल उसी के समान है। एम्पियर का परिपथीय नियम धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस नियम के अनुसार, नियम देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का, जैसे वहां पे कुल आवेश का होता था, कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अर्थात अब क्या है, इंटीग्रेशन। अब लाइन इंटीग्रल, तो लाइन के लिए लाइन की लंबाई क्या होती है, एल होती है, तो सूक्ष्म लंबाई के लिए डीएल ले लेंगे और क्या करेंगे, वी का के साथ इंटीग्रल लेना है, तो वी डॉट डीएल और उसका होल इंटीग्रल। तो यही लाइन इंटीग्रल कहलाता है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये वक्र के लिए दिया है सी कर्व, होल कर्व। तो ये घबराने वाली बात नहीं, इंटीग्रेशन का साइन है, इसका मतलब होल हो गया और ये सी का मतलब है कर्व, होल कर्व। तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, वैक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू होगा भाई म्यू जीरो और कितना, धारा उससे कितनी बह रही है, आई बह रही, तो म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल आपका हो गया। तो क्या है, जिसमें आई पथ द्वारा घिरी नेट धारा है और सी बंद परिपथ की सीमा है। अब देखो बेटा ये कैसे आया, इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। उपपत्ति, माना एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार कागज तल के लंबवत स्थित है। कैसे लिख, कागज तल के लंबवत स्थित है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र ओ तार पर है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार इस धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा क्या है, यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे एक चालक है, इसमें धारा आई बह रही है और इसके आर त्रिज्या का एक वृत्तीय परिपथ है। अब यहाँ पर तो क्या होगा, इस डीएल ले लिया, यहाँ पर देखिए वे स्मॉल डीएल ले लिया है और इस पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र, वे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। अब हमें क्या करना है, बी डॉट डीएल। तो देखो बेटा, आपने बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने पढ़ रखा है वृत्तीय पथ के कारण भी, लूप के कारण कितना पढ़ा था, म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये आपका समीकरण एक हो गया भाई, ये आपका ये समीकरण एक हो गया, आपने यही चीज पढ़ी थी, बी इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, ये समीकरण एक हो गया। अब देखो बेटा आगे ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर समान है तथा इसकी दिशा वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। अतः वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर b का परिमाण कैसा होगा, नियत होगा, एक समान होगा, तथा वेक्टर b व वेक्टर डी एल एक ही दिशा में होंगे। तो एक ही दिशा में होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ के रैखिक समीकरण। अब देखो बेटा रैखिक समीकरण
तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। अब यहाँ पर क्या है, एक ही दिशा में, अर्थात इनका कोण 0 है, थीटा बराबर 0। और कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कॉस 0 की वैल्यू जो है 1 होती है। क्या होती है? 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ गया बी डॉट। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू 1 हो गया तो बी बाहर हो गया कांस्टेंट। अब डी एल केवल चेंज क्या हो रहा है? डी एल सूक्ष्म लंबाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर, और इंटीग्रेशन डी एल। और डी एल है क्या? ध्यान दो बेटा, ये वृत्त के परिध का एक छोटा सा भाग ही तो हमने लिया था। क्या लिया था? एक छोटा सा भाग लिया था, यही डीएल था। अब क्या है, पूरा जितने भी डीएल होंगे सबको ऐड करेंगे, तो सारे डीएल ऐड होने का मतलब क्या है? ये वृत्त की परिधि ही तो आएगी। और वृत्त की परिधि कौन नहीं जानता है? 2 पाई आर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख लेंगे बेटा? 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या हो गया, b इंटू 2 पाई आर। अब देखो बेटा, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। तो अब ये वैल्यू हम रख देंगे। देखो बेटा, और ये लाइन आप ना लिखना चाहो तो सीधे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। तो सीधे यहाँ से आप इस लाइन पर आ जाओ, और ये b की वैल्यू रखिए म्यू 0 आई 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, म्यू 0 आई। तो यहाँ पर देखो बेटा, इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू 0 आई आ गया। क्या आ गया? म्यू 0 आई। और यही तो एम्पियर का नियम है, यही एम्पियर का नियम है बेटा। यह परिमाण किसी धारावाही चालक के चारों ओर किसी भी आकार या आकृति के बंद परिपथ के लिए सत्य है। तो ये क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर आर आया ही नहीं, अर्थात दूरी पर निर्भर नहीं करता है। भी जो ये है रेखीय समाकलन, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो ये आप तैयार कर